चैप्टर 6 में आगे हम लोग पढ़ते हैं और डायरेक्शंस जो है उस डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब ये डायरेक्शंस जो है हम इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। क्लियर है ये बात? देखिए हमने पढ़े थे मैग्नेट को मूव करवा के कैसे करंट की डायरेक्शन दी जा सकती है, पढ़े थे। दूसरा कंडीशन क्या पढ़ा था हमने कि करंट को चेंज करके, रेजिस्टेंस को चेंज करके हमने जो लॉ यूज लिया था फैराडे का, उसमें एक बार पॉजिटिव लेके आए थे, एक बार नेगेटिव लेके आए थे, उससे भी हम लोग आंसर लेके आए थे। सारी कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली थी कॉन्सेप्ट वाइज। अब डिस्कशन किस पे करना है, हम लोगों को डायरेक्शन निकालनी है करंट की, और डायरेक्शन क्या होगी देखते हैं। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही अपने पास में, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो आपको पहली चीज समझनी है। देखो आप किसी चीज को लेफ्ट से देखोगे वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो राइट से देखने पर, उसके जस्ट अपोजिट से देखने पर वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो ये आंसर हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, सही है ना। पर आपकी तरफ से देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे सामने कोई घड़ी हो वो क्लॉकवाइज चल रही है, तो आपके सामने जो घड़ी होगी वो जस्ट क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आएगी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप किधर से देख रहे हैं। तो हमने देखिए पहले क्वेश्चन में देखा, और पहले क्वेश्चन में देखा, देखिए बेसिकली यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 6 के 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, आई को प्लेस नहीं कर रखा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ आई की पोजीशन जो होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई की पोजीशन होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है इसमें? यस सर। आई की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लेना फर्स्ट केस में यहाँ आई है, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, किसी चीज को उधर से देखेंगे, अब ध्यान देना इधर से देखने पर क्या होगा। जैसे ही मैं इसको कोई यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, इसको किसमें माना हमने, वेस्ट। देखिए साउथ किधर जा रहा है, कोइल के नजदीक। साउथ कोइल के नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है मतलब उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। धीरे धीरे आगे जाएगा तो क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी कम होनी चाहिए। और जब मैकेनिकल एनर्जी कम होगी तो कौन सी एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कम कब होगी, जब ये मैग्नेट बन जाए, और मैग्नेट बन के कौन सा पोल बना ले, साउथ पोल। कौन सा पोल बना ले, साउथ। जब इधर वाला साउथ होगा तो उधर वाला क्या होगा, बोलो सही है क्या, इधर वाला क्या होगा, नॉर्थ। बोलो क्लियर है क्या ये बात, समझ में आई या नहीं आई बताओ। अब सुनना मेरी बात, इधर वाला साउथ दिख रहा है, आप इधर से देखते हो तो साउथ दिखेगा, उधर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा। क्लियर है ना मेरी बात, तो क्लोज ही कर दो, इधर वाला कैसा दिखेगा, नॉर्थ, ठीक है ना। बस बस आ जाओ। अब आगे सुनना, जब इधर वाला साउथ दिखेगा तो उधर वाला अपने आप कैसा दिखेगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ दिखने पर हम कहेंगे कैसी डायरेक्शन होगी, याद करो नॉर्थ में हमने ऐसे बनाया था एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ में कैसे बनाया था हमने, क्लॉकवाइज। बोलो घड़ी के जैसी डायरेक्शन में थी ना। तो अब आप बताओ इधर से देखने पर उस कोइल का ये पोल कैसा दिखेगा, साउथ दिखेगा। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन कैसी होगी, साउथवर्ड। अब आपको आंसर में क्या लिखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट होगी P से R, R से Q, Q से P, मतलब P R Q डायरेक्शन में हमारे पास में करंट फ्लो होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, क्लियर। यदि यही चीज आप उधर से करते तो डायरेक्शन क्या हो जाता, चेंज हो जाती, रिवर्स हो जाती ना। बात समझ में, कौन जा रहा है नजदीक, साउथ जा रहा है नजदीक। केवल इतना आंसर बताना है कि डायरेक्शन किधर होगी, साउथ नजदीक जा रहा है तो उसका अपोज होगा। अपोज कैसे होगा, साउथ से कैसे रोक सकता हूँ बताओ, साउथ बना के रोक सकता हूँ। और साउथ क्या होता है, क्लॉकवाइज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साउथ क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया P R Q की डायरेक्शन। अगला एक बच्चा इसको लिखता है
क्यू पी आर, ये तो वही बात है, क्यू पी आर भी तो वही बात है। इसके अलावा क्या लिख सकता है, आर क्यू पी, ये भी तो वही बात है। तो आपके तीनों में से कोई से भी आंसर हो, तीनों ही सही है। क्लियर हो गई मेरी पहली बात, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन ही था, नहीं था, ये एक और जोड़ दिया है, जोड़ा ही नहीं जोड़ा। ये तो पहला क्वेश्चन है, साउथ नजदीक जा रहा है, नजदीक जाने का अपोज होगा, तो ये साउथ बनेगा, साउथ बनेगा तो क्लॉकवाइज बनेगा। नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है, दूर नहीं जाने देना, रोकना है। रोकेंगे किससे, अट्रैक्शन से। रुकेगा ना अट्रैक्शन से, अट्रैक्शन से रुकेगा तो ये क्या बनना चाहिए, बताओ जरा, बताओ जरा क्या बनना चाहिए। नॉर्थ, नॉर्थ बनेगा तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में तो रिपल्शन होगा, साउथ बनेगा, ये भी क्या बनेगा, साउथ बनेगा। क्लियर है क्या मेरी बात, ये भी क्या बनेगा, साउथ बनेगा, सही है ना। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, ये आई की पोजीशन इनके लिए तो हटा दी, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, ये साउथ बना, ये भी साउथ बना, इसका मतलब इसमें भी साउथवर्ड डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज, और इसमें भी साउथवर्ड डायरेक्शन हो गई। तो बताओ इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो हुआ, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसका आंसर क्या हुआ, पी क्यू आर। क्लियर है क्या, इस डायरेक्शन में करंट, इसका बताओ तो क्या होगा, एक्स वाई जेड। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है ना, एक्स वाई जेड। अच्छा चलो तीसरे पॉइंट पर आते हैं। देखो तीसरे पॉइंट पर आते हैं। हमने कहा था कि लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, एक कोई का करंट चेंज होगा तो दूसरे का फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज करने के बहुत सारे मेथड बताए थे आप लोगों को मैंने। बी चेंज होता है, ए चेंज होता है, थीटा चेंज होता है, बी को चेंज करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बी क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, बी को चेंज करता है एन, बी को चेंज करता है आई, बी को चेंज करता है आर। क्लियर है क्या। तो यहाँ से देखिए क्या चेंज हो रहा है, जस्ट इस कोइल का जो की है इसको टैप किया, दबाया, दबाते ही सर्किट चालू हो गया ना। उससे पहले तो करंट कितना था, जी, उसके बाद करंट कितना हुआ, फ्लो। तो मेरे को बताओ स्टार्टिंग में करंट ज्यादा है या बाद का करंट ज्यादा है, I initial is less than I final। शुरू का करंट कम है, बाद का करंट ज्यादा है। तो मैं कहूँगा शुरू का फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, और बाद का फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो क्लियर है क्या, शुरू का फ्लक्स कम होगा, बाद का फ्लक्स ज्यादा होगा। कल हमने ईएमएफ पढ़ा था, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आई थी, 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल अपॉन t। यस और नो, 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल अपॉन t बताया था ना मैंने आप लोगों को। नोट करने के लिए भी बोला था, वो क्वेश्चन किया था नोट। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल, ज्यादा तो 5 फाइनल, वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। कैसी आएगी, नेगेटिव। अब इधर देखिए, एक किधर से है, ये चीज समझ लीजिए। आपको क्या ये लाइन दिख रही है, डॉटेड डॉट, कहां दिख रही है इसमें, ये वाला पोर्शन तो खाली दिख रहा है, ये वाला पोर्शन खाली दिख रहा है, मतलब पक्का है कि आपकी आई इधर है, बोलो इधर है नहीं है, आई इधर है, क्योंकि पीछे वाली लाइन दिखेगी नहीं ना अपने को इससे। तो अब मेरे को बताओ, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये इसका मतलब अपोज करेगी। यहाँ पर करंट कैसे फ्लो होगा, प्लस से ऐसे करंट फ्लो होगा, ऐसे, इस तरीके से जा रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज, दैट इज क्लॉकवाइज। तो अब आप बताओ करंट किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा ना, किस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगा। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुई, x y एंड z, x y एंड z। क्लियर है ये बात। देखो ये जो है यहाँ पर जस्ट क्लोज्ड बोला है, जैसे ही क्लोज किया उस टाइम करंट चेंज हुआ है, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में करंट एक जैसा फ्लो होने लग जाएगा, फिर फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल और केवल इंस्टेंट पर करंट बनेगा, इंस्टेंटेनियस ईएमआई का प्रोसेस होगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद में तो सारा करंट सेम ही फ्लो करने लग जाएगा ना।
फिर करंट चेंज नहीं होगा तो दोनों बराबर है, फ्लक्स बराबर है, ये चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ कितना बनेगा, 0 बनेगा। ये उस टाइम की स्टेट है जिस टाइम केवल स्विच ऑन किया है। और अगले क्वेश्चन में जैसे देखो यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर जस्ट प्लीज, जैसे छोड़ा पहले तो करंट फ्लो कर रहा था लेकिन छोड़ते करंट कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर भी एक इंस्टेंट होगा जिस इंस्टेंट पर क्या कंडीशन आएगी बताओ, ईएमआई की कंडीशन आएगी, इंस्टेंटेनियस ईएमआई की कंडीशन आएगी। ऐसा नहीं है कि फिर लगातार मिलता रहेगा, नहीं, केवल उस इंस्टेंट पे मिलेगा जिस इंस्टेंट पे करंट चेंज हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर बाद में तो हमेशा के लिए 0 हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में हमेशा के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, थोड़ी देर बाद हमेशा के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो तीनों क्वेश्चंस क्लियर है, बताओ कोई डाउट है तो बताओ। आप इसको देख इधर से रहते सी फ्रॉम राइट, सही है ना, लेफ्ट से देखते तो बताना डायरेक्शन क्या हो जाती है, जस्ट अपोजिट। इधर से देख रहा हूँ ये कोइल है, इस कोइल को मैं इधर से देख रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई, मान लीजिए उधर से कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इधर से एंटी क्लॉकवाइज आई है तो उधर से कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। बोलो क्लियर है क्या ये बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस कोइल को फिर से देखो। यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट नोट नहीं किए हैं, नोट कर देता हूँ x y एंड z, ठीक है, एनसीईआरटी में देखे ना पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को बताओ आप किधर से देख रहे हो, लेफ्ट से या राइट से? अरे लेफ्ट से देखते तो फिर ये कंडीशन ऐसी होती, ये डॉट होता है, ये पूरा दिखता है, यहाँ से लाइन होती है, ये खाली की जगह। मेरे को ये पॉइंट ये ऐसे दे रखा है और ये दे रखा है, इधर राइट से देख रहा हूँ तो इसका आधा पोर्शन गायब दिखेगा ना, तो आधा पोर्शन गायब किधर से दिख रहा है, इधर से देखने पर दिख रहा है ना, इसका मतलब मैं इसको इधर से देख रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई इधर है, इस एग्जामिनर ने यहीं पे गेम खेला है। यदि उल्टी साइड कर देते तो क्या होता, चेंज हो जाता, होता है नहीं होता। अब बताओ, अब देखना, अब तुम मेरे को बताओ इसने क्या किया है यहाँ पर, बताना जरा। रियोस्टेट रेजिस्टेंस होता है एक तरीके का, रेजिस्टेंस होता है ना। अब मैंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने मतलब मैंने यहाँ तक पहुंचा दिया मान लो। अब बताओ क्या कंडीशन होगी, RH सेटिंग बीइंग चेंज्ड, RH की सेटिंग को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चेंज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इस सर्किट में काम आने वाला रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम हो जाएगा ना। पहले इतना काम आ रहा था, यहाँ से करंट गया, फिर इतना काम आया तो लेंथ कम हो गई ना रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज। करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। फाइनल फ्लक्स इज ग्रेटर देन इनिशियल फ्लक्स। जब फाइनल फ्लक्स ज्यादा होता है, इनिशियल फ्लक्स कम होता है, तो E की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में आती है, नेगेटिव आती है। नेगेटिव आती है तो पहले बताओ इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। बताओ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखने पर ऐसे पता चल रहा है, ऐसे है ना, ऐसे। इसका मतलब ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, उसमें कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा तो y x z, z y x, कोई सी भी डायरेक्शन आप इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा बताओ जरा, इसको लेफ्ट से देखते तो क्या होता, उल्टा हो जाता ना, लेफ्ट से देखने पर उल्टा हो जाता x y z। क्लियर है क्या मेरी ये बात। चलो ये फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल सा फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट जैसा या फिर आप मान लीजिए सेकंड जैसा। देखिए यहाँ पर जस्ट रिलीज किया है, किसको, की को जस्ट रिलीज किया है। रिलीज करने का मतलब पहले तो करंट फ्लो कर रहा था और अभी करंट कितना हो गया, 0, तो करंट डिक्रीज हो गया। करंट के डिक्रीज होने से फ्लक्स कम होगा, और याद करो लास्ट लेक्चर में फ्लक्स कम होगा तो पॉजिटिव आएगी E की वैल्यू। तुम खुद भी कर सकते हो, इनिशियल फ्लक्स ज्यादा है, फाइनल फ्लक्स कम है, इसका मतलब वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब सेम डायरेक्शन, इसमें सेम डायरेक्शन क्या होगी देखते हैं, समझते हैं। प्लस ये है, माइनस ये है, ऐसे घूम रहा है ना, ये तो करंट ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सेम डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होगा, x r y, x r y। बोलो क्लियर है क्या ये बात भी, x r y। आगे चलते हैं, इसके बाद में ये हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है,
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक स्ट्रेट वायर, इस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ एक कोइल लगा दी है, डायग्राम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर स्टेट में है। अब हमने क्या किया, आई को डिक्रीज किया। यदि चेंज नहीं करते तो फ्लक्स वैसे भी नहीं चेंज होता, और फ्लक्स चेंज नहीं होता तो कोई करंट नहीं बढ़ता। अब यहां से आपको बताना है इस कोइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब आप समझिएगा, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न ऐसे ही तो होते हैं, ऐसे तो होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इस सर्कुलर कोइल से पास ही नहीं होगी। पास तो ये वाली होती है, नहीं होती। ऐसे कोइल हो तो फ्लक्स तो ये वाला होता है ना, पास होके जाने वाला। अभी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या है, पैरेलल है, नहीं है पैरेलल। और पैरेलल रहेंगी तो हम कभी भी इससे फ्लक्स पास नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है, उसके पैटर्न इस कोइल के एरिया मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। फाई इक्वल्स टू कितना होगा, बी डॉट ए, बी ए कोस 90, बी ए कोस 90 मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। बात समझ में आई? आपको समझना है यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न है, मैग्नेटिक फील्ड की शेप है, ऐसी है कि इस कोइल से पास नहीं कर पा रही, ठीक है ना। अब जब कोइल से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होगी तो कोइल का कोई फ्लक्स नहीं होगा, और कोइल का कोई फ्लक्स नहीं होगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि फ्लक्स की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 0। चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, 0 रहेगा। और ये 0 रहेगा तो कोई ईएमएफ, कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, बिकॉज फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। कोइल का फ्लक्स ऑलवेज कितना है, 0 है। तो ये आपके पास जो 6 क्वेश्चन थे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बेसिकली इनमें ये आपका 4th क्वेश्चन आप ध्यान रखना, इसके अलावा इसका ये 3rd क्वेश्चन ध्यान रखना। ओके, ये 2 क्वेश्चंस अच्छे हैं और एग्जाम्स में 2nd नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप कवर कर लेंगे। ओके, पहुंच। अभी लास्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। ये एक लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, और यहाँ पर भी एक लूप एंटर कर रहा है, लेकिन एक बार मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, क्रॉस में, एक बार कैसे है, डॉट में। एक बार लूप बाहर निकल रहा है, इसमें भी बाहर निकल रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, एक में क्रॉस है और एक में डॉट है। क्रॉस और डॉट का रोल क्या है यहाँ पर ध्यान से समझना। क्रॉस पता है आप सबको, क्या करता है क्रॉस, बताओ जरा। परपेंडिकुलर होता है बाहर की ओर, आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये क्लियर है? ध्यान से सुना। सॉरी, ये क्रॉस है ये, और ये क्या है, डॉट। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। क्लियर है? अब देखना, ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पर ये क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर आ रही है, एक लूप तो अंदर आ रहा है और एक बाहर निकल रहा है। दूसरी कंडीशन क्या कर रहे हैं आप, ये अपने पास में ये फिर से एक लूप, ये दूसरा लूप, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है यहाँ पर, किसकी फॉर्म में है, तो हम कहेंगे डॉट की फॉर्म में। डॉट का मतलब बाहर की। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है, उस मेथड को समझना ढंग से, और कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल सा आराम से हो जाएगा। देखो, क्रॉस है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, तो मैं यहाँ पर एक मैग्नेट मान लेता हूँ। तो ये मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, बताना जरा। नॉर्थ होगा, और जब ये नॉर्थ होगा तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएंगी। जब ये आगे चल के आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेट के पास आ रहा है, मैग्नेट के पास आ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेट के पास आ रहा है मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। भाई नॉर्थ माना हमने यहाँ पर, और नॉर्थ यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो नॉर्थ का क्या करेगा, अपोज करेगा। नॉर्थ का क्या करेगा, अपोज करेगा, और अपोज कैसे करेगा, नॉर्थ बना के।
कैसे? नॉर्थ बना के। आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्रॉस आया कैसे कि यहाँ पर बाहर कोई मैग्नेट है और वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और बाहर मैग्नेट का ये एंड कौन सा है? नॉर्थ। कौन सा है? नॉर्थ। तो मैंने ये नॉर्थ बना दिया और अब देखिए आगे, ये नॉर्थ हमने बनाया, ये नॉर्थ हमने बना दिया। अब आगे सुनो, ये कोयल जो है ए बी सी, ये अंदर एंटर कर रही है, अंदर एंटर कर रही है। इसका मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम थी और अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? ज्यादा। इसका मतलब मैं कहूंगा कि फ्लक्स बढ़ गया। बढ़ गया तो मैं एक छोटी सी यहाँ पर एक कोयल बना लेता हूँ। ये कोयल अपने ट्रायंगल के शेप में बना ली ए बी सी। अब मैं एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे कर दूं कि ये नॉर्थ नजदीक आए, तो बताओ सेम ही क्वेश्चन हो गया ना। इसको तो रेस्ट में ले लो और उस मैग्नेट को मूव करवा दो, तो ये नॉर्थ नजदीक आएगा और नजदीक आएगा, इसका मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, उसके बढ़ने का क्या होगा? अपोज होगा। अपोज कैसे होगा? जब इसमें करंट बनेगा तो ये भी मैग्नेट बनेगा और ये पोल क्या बन जाए? नॉर्थ बन जाए। क्योंकि नॉर्थ बनते ही नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा या नहीं होगा? रोकेगा ना उसको। इसका मतलब नॉर्थ में आया, कौन सी डायरेक्शन आई? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसमें करंट कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा इधर देखो, डॉट है, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा? डॉट है, इसका मतलब यहाँ पर साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड साउथ में एंटर करती है ना, साउथ है, नजदीक आ रहा है, अंदर आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसका क्या होगा? अपोज। साउथ है और इस साउथ को ये लीजिए हमारे पास में ए बी सी। अब मैंने इस क्वेश्चन को चेंज करके इसको तो रेस्ट में रख दिया और ये हमारे पास मूविंग कर दिया। फ्लक्स बढ़ रहा है तो कब बढ़ेगा? जब ये नजदीक है। नजदीक आए तो ये क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा और साउथ बन जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। आंसर क्या आएगा? क्लॉकवाइज में ए बी सी। ए बी सी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब इसको दूसरे पोर्शन पे अप्लाई करो। धीरे धीरे ये किधर निकल जाएगा? बाहर। बाहर निकलेगा तो फ्लक्स क्या होगा बताओ? कम होगा। यहाँ पर तो नॉर्थ है, यहाँ पर तो नॉर्थ है और ये जैसे जैसे दूर जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इसी क्वेश्चन को चेंज करके क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ? ये नॉर्थ हो गया, ये दूर जा रहा है, ये रेक्टेंगुलर कोई होगी अपने पास जिसका नाम है ए बी सी डी। बोलो क्लियर है क्या? ए बी सी डी। अब बताओ क्या होगा? दूर जाएगा तो दूर जाने का अपोज होगा। दूर जाने का अपोज होगा तो क्या बनेगा? ये साउथ बनेगा और साउथ बनेगा, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज। इसमें डायरेक्शन कैसी? क्लॉकवाइज। इधर देखिएगा, ये दूर जा रहा है लेकिन यहाँ पर साउथ है। ये दूर जा रहा है तो इसका फ्लक्स कम हो रहा है। इसको चेंज करके मैं कह दूं कि साउथ ये है और ये रेक्टेंगुलर कोई रेस्ट में, तो साउथ को दूर भेजो। भाई इसको चलाने की जगह साउथ को दूर भेज दो, एक ही तो बात हुई। तो मैंने साउथ को दूर भेजा, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? साउथ को रोकेगा तो बनेगा नॉर्थ। बोलो बनेगा नहीं बनेगा नॉर्थ? कैसे? जब ये साउथ दूर जाएगा इस कोयल से, इस कोयल का नाम क्या है? ए बी सी और डी। तो मैंने कहा दूर जाने का मतलब इसका अपोज होगा। अपोज होगा तो ये क्या बनेगा? सर ये तो नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ बनेगा तो डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में नहीं है? नॉर्मल सी बात है, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्रॉस है तो जस्ट सामने कौन सी मैग्नेट, मैग्नेट का कौन सा पोल रखा है? नॉर्थ। डॉट है तो कौन सा रखा है? एस। ठीक है ना? यहाँ पर नॉर्थ रखा है, यहाँ पर साउथ रखा है। फ्लक्स बढ़ने का मतलब आप नॉर्थ के पास आ रहे हो या नॉर्थ आपके पास आ रहे हो? फ्लक्स बढ़ने का मतलब आप नॉर्थ के पास आ रहे हो या नॉर्थ आपके पास आ रहा है? बात तो एक ही है। तो मैंने नॉर्थ आपके पास लाया तो नॉर्थ का अप्रोच करेगा तो नॉर्थ ही बनेगा। इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है तो नॉर्थ बना। नॉर्थ बना या नहीं बना? सही है ना? फ्लक्स बढ़ रहा है इसलिए हमने क्या बोला कि आप मैग्नेट के पास जा रहे हो, ये मान के चलो। तो मैग्नेट आपका क्या करेगी? अपोज। किससे? रिपल्शन से। रिपल्शन कब होगा? जब नॉर्थ नॉर्थ बने। जब बाहर निकल रहे हो तो फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। कम होगा मतलब आप दूर जा रहे हो या मैग्नेट आपसे दूर जा रही है। तो मैग्नेट का कौन सा पोल दूर जा रहा है? यहाँ पर तो नॉर्थ था, तो नॉर्थ किधर जा रहा है? दूर। दूर जाने का अपोज कैसे होगा? अट्रैक्शन से।
दूर जाने का अपोज कैसे होगा? अट्रैक्शन से। तो अट्रैक्शन होगा तो साउथ और नॉर्थ, मतलब साउथ बनेगा। साउथ बनेगा तो डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। इधर देखिएगा साउथ था, फ्लक्स बढ़ रहा है, साउथ का फ्लक्स बढ़ रहा है, तो साउथ आपके पास आ रहा है, आपके पास आने का अपोज होगा, साउथ बढ़ेगा। यहाँ पर दूर जा रहा है, इसका मतलब बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है इसका मतलब कम होगा फ्लक्स, मतलब यहाँ पर जो साउथ है वो दूर जा रहा है, दूर जाने का अपोज कैसे होगा? नॉर्थ बढ़ेगा। आगे बात समझ में? लास्ट साइड के क्वेश्चन थे, इसके अलावा डायरेक्शंस के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है ना? और फिजिक्स से भी कुछ भी नई चीज आ सकती है, सिंपल सी बात है। ओके, थैंक यू।